नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेरा की, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो रेरा ने लिया है कि वो अब जो भी बिल्डर्स हैं जो डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिले करते हैं, वो किसी भी वजह से हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन में डिले हो या डेवलपमेंट में जो भी वहाँ पे है उसमें डिले हो, या नहीं कर रहे हैं कोई कंस्ट्रक्शन, या पोजेसन नहीं दे पा रहे हैं वो ड्यू टाइम पे, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, तो ऐसे बिल्डर्स का उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो उनके ऊपर नकेल कसेंगे। और इसमें हरियाणा रेरा ने सबसे पहल करी है कि उन्होंने अब एक लिस्ट बना ली है 50 बिल्डर्स की, जिसको वो ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है हरियाणा रेरा ने कि जो भी बिल्डर्स हैं, यदि वो अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करते हैं तो उनके लाइसेंस जो इशू किए गए हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। जो भी उनके नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो लाइसेंस मांग रहे हैं, उनको लाइसेंस नहीं इशू होंगे नए प्रोजेक्ट्स में जब तक कि वो पिछले प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर देते हैं। साथ ही जो भी अब डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो पुराने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है तो ऐसे में उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मामले हरियाणा रेरा के सामने चल रहे हैं, बाकी और जो रेरा अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके सामने भी चल रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर जो है इंस्टेंस, जो केस है, वो काफ़ी न्यूज़ में आया है अभी, जिसमें कि एम्पायर रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर जो है, इनका केस है, और जो कि गुरुग्राम रेरा हरियाणा में चल रहा है। रेरा ने वहाँ की उनको नोटिस थमाया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस कर दिया जाए और आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। मामला यह है दोस्तों, एम्पायर रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड जो बिल्डर्स हैं, काफ़ी बड़े बिल्डर्स हैं, इनका एक प्रोजेक्ट 106 गोल्फ एवेन्यू, ये सेक्टर 106 गुरुग्राम में चल रहा है। इसमें तकरीबन उन्होंने 600 करोड़ रुपए लोगों के इन्वेस्ट करवा दिए हैं और अभी तक जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। इन्होंने 2011 में लॉन्च किया था अपना प्रोजेक्ट और 2016 में ये वादा किया था एज पर द एग्रीमेंट कि वो उसकी पोजेसन जो बायर्स को दे देंगे, लेकिन 2018 तक भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को लीगल रिकोर्स लेना पड़ा। जब लोग जो है रेरा में गए तो वहाँ पे इन बिल्डर ने प्ली ली कि इनके पास पैसे नहीं बचे हैं और इन्होंने कहा कि अब 2021 तक ये कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देंगे। रिवाइज प्लान इन्होंने सबमिट किया, लेकिन रेरा ने इनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि इसके कई रीजंस थे कि अभी तक इन्होंने अपनी कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट नहीं करी थी रेरा को, कि क्या चल रहा है, क्या फंड्स हैं, कितने अब फंड्स बचे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो कुछ भी इन्होंने सबमिट नहीं की थी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस वजह से भी जो है इनको नोटिस थमाया गया। दूसरा रीज़न एक और भी था, जो कि बाकी जगह भी देखने में आया है, कि जो बिल्डर्स होते हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जब इन्वेस्टमेंट आ जाती है या कुछ शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देते हैं और अपने नए प्रोजेक्ट में लग जाते हैं और उसमें लाइसेंसिंग वगैरह लेना या इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना, इस तरह की चीज़ों में लग जाते हैं, जिससे कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही धरे के धरे रह जाते हैं और जो बायर्स हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के, उनको काफ़ी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी काफ़ी हार्ड एंड मनी जो है उसमें लग जाती है, लेकिन उनको कोई भी आउटपुट नहीं मिलता। ना तो उनको उनकी प्रॉपर्टी मिल पाती है, पोजीशन मिल पाता है, ना ही उनको पैसे वापस मिलते हैं। पैसे वापस लेने में भी काफ़ी उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऐसे ये भी चीज़ देखने में आई। एक और चीज़ जो देखने में आई वो ये थी कि इस बिल्डर ने कोई भी अलग से रेरा का अकाउंट नहीं खुलवाया जिसमें कि इन्वेस्टर्स के पैसे जमा कराए। जी हाँ दोस्तों, एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 70% अमाउंट जो प्रोजेक्ट की है वो अलग से रेरा के अकाउंट में खुलनी जानी चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं खुलवाया। सारे पैसे जो हैं एक ही अकाउंट में, नॉर्मल अकाउंट जो है उसमें डलवा दिए। और क्योंकि बाकी अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उसमें और भी लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनको अपने पैसे वापस चाहिए होते हैं, तो बाकी लेंडर्स, क्रेडिटर्स ने उस अकाउंट में से अपने पैसे वापस ले लिए, जिसकी वजह से उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट नहीं बची और कंस्ट्रक्शन रुक गई। इसी वजह से इन बिल्डर्स के ऊपर हरियाणा रेरा गुरुग्राम ने पीनल एक्शन भी लिया है, 5% की पेनल्टी लगाई है, जिसकी अमाउंट जो है तकरीबन 28 करोड़ रुपए बनती है। और इनको कहा है कि आप 1 महीने में अपना प्लान सबमिट करो कि क्या आप करने जा रहे हो। और साथ ही जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज थी, जिन्होंने केस कर रखे थे, काफ़ी लोगों ने इनके जो है रिफंड के, पोजेसन के केस किए हुए थे, तो उनको भी एक ऑप्शन दी कि आप जो है क्यों ना इसको आप खुद ही टेक ओवर कर लो एज एसोसिएशन, और जितने भी फंड्स हैं वो भी आप टेक ओवर कर लो
उसके बाद इसको आप खुद कंप्लीट करो, बिल्डर को छोड़ के, बिल्डर को अलग कर देंगे इस प्रोजेक्ट से। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हरियाणा रेरा गुरुग्राम ने ऑप्शन दी है और उनको सख्त हिदायत दी है बिल्डर्स को कि आप इसको पूरा करो, नहीं तो आपकी जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जो होम बायर्स हैं, जिनको रेरा के बारे में पता है या नहीं भी पता है। तो रेरा अब उन बिल्डर्स के ऊपर नकेल कसने जा रही है। आप इसका इंश्योर रहिए इस चीज़ के लिए। यदि आपकी स्टेट में अभी तक ये चीज़ नहीं हुई है तो जितने भी आप लोग ग्रेवियंस हैं जिनकी भी बिल्डर्स के खिलाफ जिन्होंने केस डाले हुए हैं, तो आप उनमें ये प्ली ले सकते हैं कि वो या तो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करें या अपने फंड्स जो हैं उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे लगाए हैं ये करें, या उन्होंने कहीं कोई डाइवर्ट तो नहीं किया फंड, अकाउंट्स कैसे खुलवाए हुए हैं उन्होंने, रेरा का अकाउंट खुलवाया है कि नहीं खुलवाया है। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप भी अपने रेरा को, जो भी आपके स्टेट का रेरा है, उसमें जाके उस बिल्डर को ब्लैक लिस्ट करने की आप प्रेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपने केस के साथ। तो ये थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की। काफ़ी होम बायर्स को इससे रिलीफ मिलेगा। एटलीस्ट जो गुरुग्राम के हैं, हरियाणा रेरा के जो जिसके अंडर केस फॉल करते हैं, उनको ये अब तसल्ली होएगी कि अब जल्दी ही उनकी हेल्प जो है रेरा करेगा, क्योंकि अब जो बिल्डर्स हैं वो बचने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी जवाबदेही देनी पड़ेगी, नहीं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा या उनका लाइसेंस ऑलरेडी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।